जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फंक्शन 3.3 अरिहंत प्रकाशन। ठीक है, आज की 3.3 जो आपका चैप्टर है उसके जो पार्ट हैं, पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने करवा दिया है, तथा पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने करवा दिया। आज का जो पार्ट है पार्ट 3, पार्ट नंबर जो भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आज की चैप्टर 3.3 से जो भी शेष क्वेश्चन बचे वो सभी क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तथा कोशिश ही नहीं पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आज के इस पार्ट 3 में पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो बने रहिएगा धैर्य के साथ। और जैसा कि हमारा एक मैसेज रहता है कि टाइम मत देखिएगा पढ़ने पर, ठीक है। बढ़िया विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और कैसे सवाल करते हैं देखते हैं। चलिए, चौथे नंबर का आपका पहला क्वेश्चन। चौथे नंबर में बहुत बड़े कहाँ तक के ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 8 नंबर तक के दे रखे हैं। चौथे नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 8 सवाल दे रखे हैं, चलते हैं उनको सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। पहला आपका सवाल क्या है, पहले तो हम देखते हैं कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एफ और एक्स दो फलन है आपकी। ठीक है, हमने कह दिया ठीक है। वो कह रहा है कि वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब होता है आपका रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, यानी कि दो वास्तविक फलन है, रियल नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, रियल नंबर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इन दो फलनों यानी कि एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है कुछ अंडर रूट में एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर आपको कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर देखते हैं, एन माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, ये दो मान दे रखे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि एफ प्लस में जी, पहला सवाल है इसका चौथे का पहला, एफ प्लस में जी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? एफ प्लस में जी ज्ञात कीजिए। एफ प्लस में जी क्या होता है? अरे ये दो फलनों का योग होता है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में इनके सूत्र पूरे लिखवा दिए थे, पार्ट 2 में भी विस्तार से समझाया गया था, तथा आज भी विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये दो फलन है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, क्वेश्चन में तो कह ही रहा है। तो इन दो वास्तविक फलनों का जो योग करना है, जोड़ का मतलब योग करना है, तो योग जब दो वास्तविक फलनों का योग करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? तो उसका सूत्र आपको मालूम ही होना चाहिए कि क्या होता है। देखते हैं क्या होता है जब दो फलनों का योग करते हैं, वो भी एक्स पर करेंगे ना। ये देखो दो फलन है एफ एक्स, टाइम करना है एफ एक्स पर करना है। ये देखो एक्स पर करना कि नहीं करना, तो हो जाता है योग बराबर होता है एफ एक्स प्लस में जी एक्स होता है। क्या होता है बच्चों? जी एक्स होता है। अब बच्चों क्या करना है, एफ एक्स का जो मान रखा है सिंपली रख दो, और जी एक्स का जो मान रखा है उसको भी सिंपल रख दो। आसान है, बहुत आसान नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं एफ एक्स बराबर क्या मान दे रखा है, अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स, फिर इसके बाद आपका प्लस 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बच्चों दे रखा है, हमने कहा ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं बाहर, कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा बता रहे हैं आपको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 1 है, ठीक है, अब प्लस, अब जरा ये बताइए कि 9 को हम 3 की पावर स्क्वायर नहीं कर सकते, 3 की पावर स्क्वायर नहीं कर सकते। 3 की पावर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 दो बार लिखा है, मतलब हो जाएगा 9। 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, और इसकी घात में अगर बदलेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो वही हमने 9 को 3 की पावर 2 रखा है। अब माइनस में x की पावर 2 तो है ही है। ओके, अब बच्चों क्या है कि हमारा आया कि 3 की पावर में 2 माइनस का x की पावर में 2, ऐसा कुछ आया अंदर, आया कि नहीं है? यदि हम बच्चों इस 3 को a मान लें और x को हम क्या मान लें, b मान लें, तो a का स्क्वायर बच्चों और माइनस का b का स्क्वायर बन जाएगा सूत्र की नहीं बन जाएगा, जो कि हमारा होता है एक कोष्टक में a प्लस में b और दूसरे कोष्टक में होता है बच्चों a माइनस का b होता है। क्या होता है बच्चों? दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस का b, पहले कोष्टक में होता है a प्लस का b। तो वैसे ही हम रख सकते हैं इसको, वैसे ही हम रख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, इसका कुछ नहीं करने वाले, प्लस इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे, क्या कर देना चाहिए हमको, कर देना चाहिए भैया कि इसी तरह रख देना चाहिए, एक कोष्टक में 3 प्लस में एक्स और दूसरे के कोष्टक में 3 माइनस का एक्स, ऐसे कुछ करके ऐसे रख दो। हो गया, अभी आपका आंसर हो गया, और बाकी आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बच्चों इसका दूसरा नंबर कह रहा है कि दोनों फलनों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि g का घटा दो, ये g माइनस एफ, g माइनस एफ ज्ञात करना है हमको।
ये ठीक है। जी माइनस का एफ ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, जी माइनस का, यानी दोनों फलनों का अंतर, घटाने का मतलब अंतर होता है। दोनों फलनों का, दोनों वास्तविक फलन है आपके, जी माइनस एक्स ज्ञात करना, किस पर, एक्स पर ज्ञात करना है ना, एक्स पर ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना कि नहीं करना, हाँ भाई घटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ा था यहाँ पे घटा देंगे, ओके तो घटाते हैं चलो। तो जब दो वास्तविक फलनों का अंतर करते हैं यानी घटाव करते हैं तो उसका सूत्र आपको मालूम ही होना चाहिए बच्चों। उसका सूत्र क्या होता है, जी माइनस का एफ एक्स पर करना है तो हो जाएगा जी एक्स माइनस का एफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये कुछ हो जाएगी। जी एक्स आपको क्या दे रखा है बच्चों, अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो पहले नंबर का जो आंसर है आपका, पहले नंबर का आंसर हमने ये किया है, लेकिन जो आपकी बुक में यहीं तक आंसर दे रखा है, कहीं यहीं तक, तो हमने और आगे बढ़ा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और आगे कर दिया, आंसर तो आपका यही हो जाएगा, लेकिन हमने और आगे बढ़ा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसका जी एक्स का मान क्या है बच्चों, एन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स, इसको भी बच्चों ऐसे आंसर आपका यही हो जाएगा, लेकिन हम आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 वैसे कर देंगे, माइनस के एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 माइनस के एक्स कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 प्लस में एक्स और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस का एक्स, ठीक है बच्चों, और माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का एक्स, ठीक है बच्चों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, कुछ ऐसे आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, देखो क्या है कि आंसर आपका यही हो जाएगा, हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, ठीक है। हमने सूत्र रख दिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आगे वाले में करना है कि दो फलनों का योग करना है, दो फलनों का बच्चों गुणनफल करना है, दो फलनों का क्या करना है बच्चों, गुणनफल करना है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों, f इंटू जी, क्या कर रहा है बच्चों, f इंटू जी करना है हमको, किस पर करना है, x पर करना है, यानी कि दो वास्तविक फल हैं, दो वास्तविक फलनों का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना, वो गुणा कराना है, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है, इन गुणा करना। तो उसके लिए हम सूत्र क्या करते थे, उसके सूत्र करते थे कि भैया पहले f है ना तो एफ एक्स हो गया, फिर बाद में क्या है, g है ना तो जी एक्स कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है बच्चों, अब इसके बाद आपका है, इसके बाद क्या है, एफ एक्स का मान रख देते थे, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस का एक्स और इंटू, ऐसे आप ऐसे लगा सकते हैं, इंटू नहीं आपको समझ में आ रहा तो हम सीधा सीधा ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही लगा देते हैं, यहाँ भी लगाना चाहे तो लगा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जी एक्स का मान क्या है बच्चों, एन माइनस का एक्स, एन माइनस का क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि सॉल्व तो होने वाला नहीं है, सॉल्व नहीं होगा ये भाई, सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, अंदर वाली संख्या गुणा इसमें करा सकते हैं चाहे तो, अच्छा आप चाहते हैं, देखो आंसर तो यही होने वाला है, लेकिन अगर आपको चाहना है कि भाई इसको और आगे हल करते हैं तो चलते हैं, करते हैं इसको और आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। तो देखो बच्चों, इसका पहले हमें गुणा कराना है इसमें और इसमें, तो देखो एक का गुणा 9 में कराएंगे, तो पहले अंडर रूल लगा देते हैं बड़का सा, तो 9 आ जाएगा। फिर एक का गुणा माइनस के एक्स में कराना है ना, प्लस के एक का गुणा माइनस के एक्स में कराना है, तो माइनस का एक्स ही तो आएगा, वो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। फिर अब बच्चों माइनस के एक्स का गुणा आप दोनों में करो, तो माइनस के एक्स का गुणा प्लस के 9 में कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स का गुणा 9 में तो 9x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस का 9x, और यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस प्लस, और इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में 2 है, तो गुणा करने में पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब आ जाएगा, x की पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यदि और इसको आराम से लिखना चाहते हैं, आराम से बढ़िया डेंजर तरीके से, बढ़िया एकदम बढ़िया मस्त तरीके से लिखना चाहते हैं, तो पहले आपकी सबसे बड़ी पावर किसकी है, x की पावर, फिर इसके बाद क्या है x की पावर स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है माइनस का 9x, ओके बच्चों, फिर क्या है प्लस का 9, ये हो गया।
आप यदि और इसको हल करना चाहते हैं ना बच्चे तो और हल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। इसमें कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन है इसमें। यदि बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा माइनस का एक। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के यदि 9 बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर माइनस का एक बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चों? बिल्कुल बच जाएगा। क्यों नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचने वाला है। बचने वाला है कि नहीं बचने वाला? हाँ बिल्कुल बचने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विस्तार से भी आप समझना चाहते हैं। हालांकि हम विस्तार से, टाइम देखो कितना लग जाए। हमारे चैनल पे आप विस्तार से सारे वीडियो पाएंगे, जिस भी क्वेश्चन को हम समझाने लगते हैं पूरा विस्तार से, उसमें एक एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, सारे विस्तार से समझाने की कोशिश करें। शॉर्टकट क्या मतलब, ज़िंदगी में शॉर्टकट करेंगे तो फिर शॉर्टकट में ही रह जाएंगे। तो विस्तार से ही समझना, विस्तार से देखो समझते हैं तो हमारा कोई भी डाउट नहीं रहता है। शॉर्टकट करेंगे, अच्छा ठीक है, क्लास 11th है, शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। 12 में भी यही आदत पड़ी रहेगी आपकी, तो 12 में भी शॉर्टकट पढ़ेंगे। और जब नई नीट और जेई की तैयारी करेंगे ना, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वहाँ पे आपको नहीं बाबू, वहाँ पे आपको शॉर्टकट नहीं रखा रहेगा। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट का तो आदत पड़ गई है, तो वहाँ पे फिर क्या है, वही है भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? और यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो आपका जो आदत है शॉर्टकट की माइंड में घुस चुकी है, उसको तो आप, एक आदत आपको बदलने में ना सालों लगते हैं, महीनों तो लगते ही हैं। कि ये जो शॉर्टकट की इतनी भयंकर 2-2.5 साल से आदत डाल देंगे आप, तो उसको बदलने में तो 6-7 महीने तो जाएंगे ना। लो भाई, उतने में दूसरा लड़का निकल जाएगा आगे। तो फिर शॉर्टकट ना पढ़िए। शॉर्टकट अच्छा है, पेपरों के टाइम पे पढ़िए, हम खुद ही शॉर्टकट आपको पेपरों के टाइम पे तैयारी करवाएंगे। अभी आप विस्तार से पढ़िए ना, आराम से, है विस्तार से पढ़िए। ठीक है, तो आपका चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन को ज्ञात करना दो वास्तविक फलनों को। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? उसके लिए हमें सूत्र बताया था बच्चों। क्या बताया था उसके लिए सूत्र? बहुत अच्छी बात है, लाइट आ गई देखो। तो उसका सूत्र बताया था कि भैया एफ बटे में जी एक्स, ऐसे बताया था बच्चों, ऐसे बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? लो भाई, बन गया आपका सूत्र, बन गया कि नहीं बन गया? अब एफ एक्स का जो मान है उसको उठाकर ऊपर पटक दीजिए और जी एक्स का मान है उसको उठा करके घसीट करके नीचे रख दीजिए। हाँ, तो एफ एक्स का मान क्या है प्यारे बच्चों? अंडर रूट एक्स। ओ हो, एक गलती हो गई प्यारे बच्चों। कौन सी गलती हो गई? वो जो हमने अभी तीसरा सवाल सॉल्व किया है ना, उसमें जो एफ एक्स का मान है ना, एक्स माइनस 1 रख दिया है, x माइनस 1 रख दिया है उसमें। एफ एक्स का जो मान था और हमें दिया है एफ एक्स का मान x प्लस में 1। कोई बात नहीं, उसमें आप सुधार लेना, ठीक है, इसलिए हमने इधर बता दिया है, ठीक है, तो उसमें आप सुधार लेना। हालांकि वो एक अलग से सवाल हो गया, वो भी तो सवाल ही है ना समझने के लिए, कोई बात नहीं, तो इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। तो शायद हमें लग रहा है कि उसका मान शायद x माइनस 1 रखा है, हालांकि परफेक्ट होगा, x प्लस 1 ही रखा था, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद उसका मान हमने गलती से प्लस की जगह एक माइनस लगा दिया, ठीक है, तो तुम अपना सुधार लेना। इधर इसका क्या है, यही आपका आंसर हो जाने वाला। अच्छा, आंसर तो हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसको और हमें सॉल्व करना, हमको विस्तार से करना है भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं करना है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? क्यों ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे होगा कैसे? अंडर रूट बाबू 2 रखा है ना, रखा। अंडर रूट 3 रखा है ना बाबू। अब एक और एग्जांपल लेते फिर समझेंगे। 2 की पावर स्क्वायर है, 3 की पावर स्क्वायर है, तो आप इसको क्या करेंगे कि 2/3 रखेंगे और ऊपरी दोनों में एक ही साथ होल स्क्वायर कर देंगे। तो उसी तरह से दोनों में अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब आधा पावर होती है, तो सीधे सीधे काहे को चक्कर पकड़ में पड़े हैं, दोनों में होल अंडर रूट लगा दे, होल स्क्वायर कर रहे हैं। आप समझ में आई? कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाने वाला। इसका वही कर दें, वही कर दें, वही हाल है इसका। कौन सा हाल है? अरे वही वाला हाल है। अच्छा, इसको आप समझ गए ना, तो सीधा हम 3 की पावर में 2 रख देते हैं, ठीक है, 3 की पावर में बच्चों क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस का x और दूसरे में 3 माइनस का x बच्चों, ठीक है, ये आपका कुछ होने वाला है आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। जबरदस्ती हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 5वां नंबर कह रहा है कि एफ, अच्छा 5वां नंबर कह रहा है जी, अच्छा इसका उल्टा, जो कि इस बार उल्टा कह रहा है। कैसा हमारे साथ खेल रहा है, तुम लोगों के साथ कैसा सवाल खेल रहा है, एक्स पर करना है ना, हाँ जी एक्स पर करना है। इसका सूत्र क्या होगा, जी एक्स, अब बटे में एफ एक्स होगा बच्चों की नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब जी एक्स का मान रखिए ना सीधा सीधा, काय को बेफालतू में पढ़ रहे हैं, जी का मान रखिए ना सीधा सीधा। जी का मान क्या है भाई, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, बटे में आप एफ एक्स का मान रख दीजिए, एक्स प्लस में 1 है, वैसे ही रख दीजिए, इसको भी वैसे ही रखिए, दोनों में अंडर रूट लगा दीजिए, हाँ दोनों में क्या लगा दिए, अंडर रूट। तो इसका हो जाएगा 3 की पावर ऐसा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये मत पूछिए कि भाई 3 की पावर 2 कैसे आ गए, बहुत देर से कर रहे हैं। और इधर बच्चों आ जाएगा क्या, ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए बच्चों क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है ना, तो इसलिए ऐसे कैसे कर दिया। अच्छा इसमें भी कोष्टक लगा दीजिए, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सज रहा है। कोष्टक लगाना कोई जरूरी बात, इधर लगाना जरूरी बात है क्योंकि दो गुणे में है ना, तो इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा। ऊपर आप लगा सकते हैं, अच्छा लगे तो, अच्छा लगने के लिए लगा दो, नहीं तो कोई ज़रूरत की बात नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि हम कोष्टक हम नीचे भी लगाएंगे, कोष्टक 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 क्यों लगाएंगे, जब लगाना तो लगा दो, ना लगाना तो ना लगा दो। लो भैया हम हटा देते हैं, हटा देते हैं, लो भैया ऊपर लगा रहने दो। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2f माइनस का अंडर रूट 5 और जी बाहर है बच्चों, अंडर रूट के अंदर जी नहीं है आपकी, अंडर रूट के अंदर जी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये भी दो वास्तविक फलन है कि नहीं है, अच्छा दो वास्तविक फलन है। तो इनका मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना कि नहीं ज्ञात, अच्छा ज्ञात करना। तो ये दो, इनका अंतर ज्ञात करना है, हाँ जी अंतर ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, अंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो अंतर ज्ञात करेंगे बच्चों, अंतर ज्ञात करेंगे, अंडर रूट 5 और किस पर अंतर ज्ञात करना, एक्स पर ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह एफ एक्स आएगा, एफ एक्स आ तो जाएगा लेकिन पीछू गुणे में लगा है 2 है माइनस, इसकी जगह जी एक्स आएगा, आ तो जाएगा लेकिन पीछू गुणे में लगा है अंडर रूट 2 5, लगा कि नहीं प्यारे बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं, लगा रहने दो, हम गुणा करा लेंगे। पहले एफ एक्स का मान रखते हैं, एक्स प्लस में 1 और 2 आ जाएगा इधर, अरे एक मिनट, ऐसे अगर रखा है तो इधर 2 लगेगा तो वो फिर होल स्क्वायर अंडर रूट की पावर में हो जाएगा ना, वो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अंडर रूट काट नहीं देगा, वो काट देगा कि नहीं काट देगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसके तो बाहर करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ही बाहर करेंगे ना इसको, इतना तो आप समझते होंगे, बाहर करेंगे ना क्योंकि बाहर गुणनखंड में है वो। अच्छा माइनस अंडर रूट 5, फिर गुणे में क्या है, गुणे दर्शाना चाहते तो दर्शा दीजिए, अच्छा दर्शा देते कोई बात नहीं, इधर नहीं दर्शाया इधर भी दर्शा दो, तुम्हें दर्शाना है, हम तो ना दर्शाएंगे, ऐसे कर देते हैं। ये 9 हमेशा जी कह को बनता है, हाँ 9 हमेशा जी कह को बनता है, जी बनने के लिए इसको बहुत अपराधी लगता है। अब क्या कर दें, क्या कर दें इसको, इसका कुछ ना करेंगे हम, इसका हम कुछ ना करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से पुनः करेंगे। क्या करेंगे पहले बच्चे, 2 आपका अंडर रूट एक्स प्लस में 1 और उधर देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट में अंदर गुणा हो जाएगा ना बच्चों, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, नपना 45 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 5, यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। एक वास्तविक फलन में दूसरे वास्तविक फलन को जोड़ना है, ये तो बहुत है, वो भी दूसरे वास्तविक फलन नहीं है, उसी वास्तविक फलन को उसी वास्तविक फलन में जोड़ देना भाई। अच्छा ये वाला सिस्टम है क्या, चलते हैं करते हैं ये वाले सिस्टम को, हाँ लेकिन दिक्कत नहीं है, देखो भैया एक ही वास्तविक फलन को योग में रख दिया है ना, तो हम सूत्र वही वाला लगाएंगे, ऐसा नहीं तो वो तो आप सोचे कि वो तो 2 वास्तविक फलनों के लिए है, ये तो एक ही वास्तविक फलन को जोड़कर रख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, अरे बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, देखो आप इसका मान ज्ञात करना है ना, तो पहले हम इधर क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एफ स्क्वायर है, इधर से हल डालते हैं ऐसे, एफ स्क्वायर माइनस का प्लस का, देखो माइनस लग रहा है जबरदस्ती,
अब दोनों से f नहीं कॉमन ले सकते, इसके पावर में 2 है, इसका मतलब 2f है, इसकी पावर में 1 है, यानी कि इधर 1f है, तो दोनों से एक f कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते जी? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो इधर f कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा f प्लस में 7। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? अब देखो f पर मान, अब आप कहेंगे f पर मान क्या है? अरे भैया f पर मान का मतलब fx का मान, ठीक है। तो इधर से नीचे से करते हैं, f की जगह क्या हो जाएगा? √1 प्लस का x, ठीक है। कोष्टक लगाओ, इसके यहाँ भी हो जाएगा, और इधर क्या है? 7 है प्लस का, ठीक है। क्या है? 7 है। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं करना, गुणा करा के रख दो। हाँ, गुणा करा के रख दो। और क्या इसका बच्चों पहले क्या कराएंगे? इसका बच्चों कराएंगे पहले इसमें। तो देखो ये अंडर रूट की संख्या है और ये भी, तो बच्चों अगर अंदर आपके अंडर रूट की संख्या सेम हो तो अंडर रूट हट जाता है ना, हट जाता कि नहीं? क्योंकि इसकी अंडर रूट का मतलब होता है इसके 1/2 की पावर लगी है, और इस अंडर रूट का मतलब होता है इसकी 1/2 की पावर लगी है। तो गुणा करेंगे तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? जुड़ जाती है। तो जुड़ जाती है तो हम 2 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 पावर में क्या आ जाएगा? 2/2, इतना ही तो सॉल्व करेंगे तो पावर में इतना ही तो आएगा। देखो पावर से पावर कट गया, यानी कि हो गया 2 की पावर में 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी अंडर रूट से बाहर आ गए। ये कंसेप्ट होता है आपका। तो ये इसका गुणा इसमें कराएंगे तो अंडर रूट से बाहर, यानी कि 1 प्लस का x आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराना है तो क्या हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का है, अब ये भी देखो आगे प्लस का लगा है, तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा होगा तो 7 होगा कि नहीं होगा? 7, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट से गुणा होता है, ये तो अंडर रूट में है नहीं बेचारा। हाँ, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ऐसे कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों, क्यों नहीं होने वाला? हो जाएगा ना। अब इसको और हम सोल्व नहीं करना चाहते, या फिर कर सकते हैं, लेकिन हमारा यही आंसर आ रहा है तो क्या करना है? बेफालतू में सोल्व करते हैं, बेफालतू में सॉल्व करके। ये आपका कंसेप्ट है। अगर आपको जैसे अंडर रूट क्यों हटता है इसके बारे में एक, अगर आप चाहेंगे कमेंट वगैरह करेंगे तो फिर क्या है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो बेसिक मैथ है आपकी ना, उस पर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप कहेंगे तो, अपने आप से नहीं करेंगे, ठीक है। अपने आप से हम बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप पढ़ाई में ध्यान कम दे रहे हैं। 5 में क्या है? जी है। जी किस पर है? एक्स पर है कि नहीं है भाई? एक्स पर है ऐसे, तो 5 में जी है, किस पर है भाई? किस पर है? एक्स पर है। किस पर है? एक्स पर है कि नहीं है? एक्स पर है। ऊपर 5 है और नीचे जी एक्स का मान रख दो, n माइनस के एक्स स्क्वायर। और क्या है? ये तो रखोगे ना। इसका देखो, इसका क्या है? अंश और हर का क्या कर लो, अंश में स्क्वायर कर दो, हर में स्क्वायर कर दो, तो नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। तो लिख दो इधर अंश तथा, आंसर हमारा यही आ जाएगा। लेकिन आप अगर और दिलचस्पी है आपको मैथ में तो फिर आप आगे का और देखेंगे, ठीक है। नहीं तो यहीं पर आप क्या कर देंगे भैया, अब क्या करना है, देख बढ़ा देंगे वीडियो को। अगर दिलचस्पी है आपको मैथ में, आप मैथ से प्रेम करते हैं, आप सम्मान करते हैं, किसका सम्मान करते हैं? अपने आप का, खुद का। खुद को कहीं आप देखना चाहते हैं कुछ सालों बाद, सपना रखा है अपने, तो फिर आपको दिलचस्पी होगी, करना पड़ेगा आपको दिलचस्पी। नहीं तो वो सपना जो आपने देखा ना, वो ना देखिए आप। सपना देखिए मत, जब आपको इतनी हिम्मत ही नहीं है, पढ़ाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो मत देखिए सपना फिर, है? तो अंश तथा हर, अंश तथा हर में क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग कराने पर, ठीक है बच्चों। तो देखो इधर से क्या आ जाएगा? ऊपर वर्ग होगा, नीचे भी आपका अंडर रूट में ऐसे होगा वर्ग, ऐसे करके ऐसे वर्ग होगा। इससे ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो हम इधर क्यों कट जाएगा, देखो अंडर रूट होता है ना ऐसे, जैसे 2 पावर में अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर में आधी पावर लगी है, ठीक है। अब हम क्या करा रहे हैं? इसका स्क्वायर करा रहे हैं ना। अब देखो स्क्वायर में जब इस तरह घातें लग जाती हैं तो घातों का होता है गुणा। क्या होता है बच्चों? घातों का क्या होता है? गुणा होता है। तो ऐसे हो जाएगा घातों का गुणा, तो 1/2 है और गुणे में 2 है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे कट नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है कि नहीं है? ऐसे
कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 की पावर में 1 ही तो बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही तो होता है, हैं? 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही तो होता है। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा आपका 25। ऊपर क्या बच जाएगा आपका, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 25 और नीचे बच जाएगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाए। यदि आप इसको और करना चाहते हैं तो क्या है, और भी कर लीजिए, हैं? इसका आप 3 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको कोशिश करना है तो। नहीं तो आपका आंसर तो पहले भी यहीं आ चुका था, आगे तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा। तो अब चलते हैं हम, ये क्वेश्चन तो पूरे सॉल्व हो चुके हैं, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 2 आपको वास्तविक फलन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अच्छा इसमें लॉग आ गया, लॉग देखकर आप घबरा जाएंगे, वो लॉग आ गया, इसको कैसे करना कैसे करना। अरे आराम है, बिल्कुल देखते हैं कैसे करना भाई, हैं? एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग 1 माइनस एक्स। जी बराबर क्या है, ये है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको इसमें क्या करना है, इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2 वास्तविक फलनों का योग, फटाक दे कर देते हैं, हाँ? 2 वास्तविक फलनों का योग ज्ञात करना है, तो जिसमें से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, हमको क्या ज्ञात करना है, 2 वास्तविक फलनों का योग ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं सूत्र, किस पर लगाना है भाई, एक्स पर लगाना है, किस पर, एक्स पर। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स और प्लस में जी एक्स हो जाएगा बच्चों की नहीं हो जाएगा। एफ एक्स का मान क्या है आपका, एफ एक्स का मान है लॉग 1 माइनस का एक्स। ठीक है, और इसके बाद प्लस में आपका क्या है, एक्स का मान ये दे रखा है, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे आंसर में ANSWER, आंसर तो मिल ही नहीं रहा, आंसर तो मिल नहीं रहा, तो आंसर आपको मिलेगा, देखिए कैसे मिलेगा, पहले आप देखिए फिर इसके बाद हम समझा रहे हैं। आपका आंसर ये आ रहा होगा, एफ एक्स प्लस में डिफाइंड यानी सच डायट आपका माइनस इन्फिनिटी कामा 1 इन्फिनिटी बन जाओ भाई, हाँ? बिलोंग टू वास्तविक संख्या यानी कि यार एफ क्या क्या बनता जा रहा है, कुछ बनाते और है, बनाता कुछ और है। ये आ जाएगा आपको, कुछ आंसर मिल रहा होगा, मिल रहा है बच्चों की नहीं मिल रहा, हाँ भाई आंसर मिल रहा है। ये कैसे आ गया आंसर हमारा, है? हम तो सॉल्व किए तो मात्र हमको इतना प्राप्त हुआ है, ये बेचारा कहाँ से आ गया, यहाँ से, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया प्यारे बच्चों, ये कहाँ से आ गए हम बता रहे हैं। देखो एफ एक्स प्लस इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी भाई, 2 वास्तविक फलनों का योग है। अच्छा इसको पहले बाद में समझेंगे, एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है सच दैट बिलोंग, इसका क्या होता है डिफाइंड टू, इसको सच दैट भी बोल देते हैं। ठीक है, एफ एक्स सच दैट बिलोंग टू आर, बिलोंग इसका मतलब, बिलोंग का मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो एफ एक्स, जो आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, ये जो आपके 2 वास्तविक फलन है ना बच्चों, तो इनमें आप एक्स की जगह सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो इन 2 फलनों को बच्चों कौन से, एफ एक्स को और जी एक्स को, एफ एक्स को बच्चों और जी एक्स को परिभाषित ना करे। ऐसा मतलब वास्तविक संख्याओं में ऐसा कोई वास्तविक क्या क्या बनता है, वास्तविक संख्याओं में बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन 2 फलनों को आप एक्स की जगह रखें तो उनका प्रतिबिंब ना बने। अगर वास्तविक संख्या से कोई भी संख्या आप उठाइए, एफ एक्स पर रखिए, उसका प्रतिबिंब 100% जी एक्स पर बनेगा, यानी कि प्रत्येक प्रांत का, प्रत्येक वास्तविक संख्या का एफ एक्स पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब आपका जी एक्स पर यानी कि प्रांत पर बनेगा। किससे बनेगा, वास्तविक से वास्तविक पर बनेगा बच्चों, ये आपको समझ। अब ये माइनस इन्फिनिटी क्या है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि यदि जो एफ एक्स का मान है, एफ एक्स का मान यानी कि 1 माइनस का एक्स है, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, लॉग बोलते हैं, लॉग ऐसे है कि नहीं प्यारे बच्चों, 1, ये 1 है प्यारे बच्चों, ये 1। अगर इसमें आप प्लस का 1 का मान रखते हैं ना बच्चों, प्लस का 1 मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों कि नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर आप कोई और संख्या रख देते हैं, अब आप 2 रखिए, एक्स की जगह 2 रखिए, प्लस का 2, प्लस का 1 रखा तो 0 आया, प्लस का 2 रखिए
प्लस का 2 रखेंगे बच्चों तो माइनस का आएगा, प्लस का 5 रखिए बच्चों, प्लस का 5 रखिए तो आपका माइनस का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप कह देंगे माइनस की संख्या तो रख सकते हैं, हाँ माइनस की संख्या। अच्छा माइनस का 1 रखिए इधर, इधर बच्चों अगर माइनस का 1 रखेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी बच्चों प्लस का 1, अगर आप प्लस की संख्या रख रहे हैं ना बच्चों, तो मात्र आपका एक ही है बच्चों जिससे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। बाकी कोई भी आप प्लस की संख्या रखें बच्चों, हमेशा हमारा इन्फिनिटी वो भी माइनस का ही आ रहा है बच्चों। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप कह देंगे माइनस की संख्या रखेंगे। अरे भैया माइनस की संख्या भी तो रख रहे हैं ना प्रांत में, तो प्रांत आपका माइनस का इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? आप प्लस की संख्या रखेंगे तो परिसर आपका माइनस का इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? यानी अगर माइनस की संख्या, अगर प्रांत में आप माइनस की संख्या रख रहे हैं तो परिसर में प्लस की संख्याओं से आपका प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन यदि आप प्लस की संख्या प्रांत में रख रहे हैं तो माइनस का प्रतिबिंब आपकी माइनस की संख्याओं से प्रतिबिंब आपका किससे बन रहा है, परिसर में बन रहा है आपका। तो हमें यहाँ पर रखना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी जितनी भी आपकी वास्तविक, जितनी भी आप प्लस की संख्या माइनस की संख्या रख रहे हैं ना, वो माइनस की संख्या रखने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो प्लस का आ रहा है। आ रहा है प्लस का कि नहीं आ रहा? हाँ प्लस का आ रहा है। तो प्लस की संख्याओं अगर आप परिसर में प्रांत में रखते हैं तो प्रतिबिंब किस में बनता है? परिसर में। काहे का बनता है? माइनस का बनता है। तो प्लस का अगर उसमें रखेंगे तो माइनस का बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आर का प्लस में होगा कि नहीं होगा? प्लस में। ये पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये हम विस्तार से समझा सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों ये थोड़ा सा कमी, मतलब समय की थोड़ा कमी है, इसलिए आप इतना समझिए कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल अवश्य है, ये पॉसिबल अवश्य है, लेकिन ये तो हमारा मात्र 1 पर बन रहा है, वो भी प्लस पर बन रहा है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए हमारा ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो बाकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मात्र ना समझिए, बस इतना रखिए कि हाँ भाई इतना होगा तो होगा, बस इतना आप समझिए। बस आपको नहीं अभी समझ में आया तो फिर आप कहिए कि हाँ भैया होगा तो होगा। अगला करते हैं भाई, अगला करते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या है बच्चों? दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आपका है f इंटू जी। ये x पर है, x पर है क्या है बच्चों? x पर है, x पर है। हाँ तो x पर है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? fx इंटू जी एक्स हो जाएगा। fx का मान क्या है? log 1 माइनस एक्स, और इसका क्या है? इतना। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि f डिफाइंड g, यानी कि f बटे g किस पर है? x पर है। किस पर है बच्चों? किस पर है? ये x पर है। तो यानी कि f बटे में g किस पर है बच्चों? ये x पर है। तो क्या हो जाएगा? fx बटे में gx। क्या हो जाएगा बच्चों? fx बटे में gx। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? fx का मान क्या है आपका? log 1 माइनस का x, और आपका gx का मान क्या है? ये है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपका चौथा नंबर बहुत सिंपल है, वो कुछ करना नहीं, ना मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सीधा सूत्र में रख देना, आपका आंसर हो जाता है। आपका है g डिफाइंड f है। किस पर है बच्चों? किस पर है बच्चों? x पर है। किस पर है बच्चों? x पर है। किस पर है? x पर। तो gx हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बटे में क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? fx। gx का मान क्या है? ये है, ये है, और जिसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक बोलते हैं ना, और जो fx का मान है log है 1 माइनस के x है प्यारे बच्चों, है कि नहीं है? ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ANSWER आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये सभी क्वेश्चन। अब चलते हैं अंतिम हमारा जो क्वेश्चन है वो 6वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भागिएगा नहीं,
क्योंकि आप भागेंगे तो हमेशा भागते रह जाएंगे, भागेंगे तो भागते ही रह जाएंगे, रुकेंगे ठहरेंगे तो ठहर करके कुछ कर सकते हैं, भागेंगे तो इधर भागेंगे उधर भागेंगे, भागते रह जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं था तो क्या विस्तार में समझाया, सीधा मान रख दो बस हो गया, सीधा मान रख दो और क्या करना है, इसमें कुछ कर तो रह सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। ठीक है, बाहर में पाई बटे 3 ये कहाँ से आ गया शिशुआ, बड़ा समस्या कर रहा है, कैसे करेंगे। तो पहले हम दो वास्तविक जो आपके फलन हैं इनका फटाक दे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, योग कर लेते हैं, फिर इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम इनका योग करते हैं, क्या करते हैं, योग करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे आसान है योग करना। ठीक है, तो योग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, योग करेंगे। तो ऐसे क्या है, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 किस पर है, एक्स पर है ना, एक्स पर है कि बच्चों की नहीं है, हाँ जी एक्स पर है कि नहीं, एक्स पर है, एक्स पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। हमने बच्चों दो आपके जो क्या थे, अच्छा सूत्र नहीं, सूत्र रखना था क्या, अच्छा चलो सूत्र रख देते हैं। सूत्र आप कह रहे होंगे सूत्र क्यों नहीं रखा, अरे बार बार सूत्र रख रहे हैं, मतलब तुम सूत्र को याद हो। इसका सूत्र ये बनेगा बच्चों, भाई बराबर कहाँ से आ रहा, एक्स बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos x और प्लस में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। तो हमने बच्चों इतना रख दिया। अब हमको क्या करना है, हमने तो देखो दो आपके जो आपके वास्तविक फलन थे उनका योग हमारा इतना आ रहा है, हमने ठीक है कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे। अब जो ये दो वास्तविक फलन थे ना, इनका जो योग है ना, उस पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है, किसका, इनका। बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये किसकी जगह पे आ गया है, एक्स की जगह पे चीटी का आया है कि नहीं आया, हाँ जी एक्स पर, एक्स की जगह ही तो आया है। पहले हमने इन दो फलनों का योग एक्स पर कराया था, अब इन दोनों फलनों का योग हम पाई बटे 3 पर कराएंगे। किस पर कराएंगे, पाई बटे 3 पर कराएंगे। ठीक है, तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे, आप इस लाइन को लिखें चाहे ना लिखें, डायरेक्ट इसी लाइन से आप सॉल्व करना शुरू करें। लेकिन आप अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते ना तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने इस लाइन को लिखा। आप चाहे तो नहीं लिख सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं इधर से। ठीक है, इस लाइन से डायरेक्ट सॉल्यूशन आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको करना हमारे अनुसार, तो आपको इस लाइन को नोट ही करना है। ठीक है, साइड पर आप नोट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पर ही नोट कीजिए। ठीक है, हमारे अनुसार यही कीजिए। ठीक है, तो पहले क्योंकि समझ में आ जाएगा ना कि पहले हम एक्स पर निकाले, अब हम निकालेंगे इतने पर। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पहले हमारा सूत्र क्या था, एफ एक्स था कि नहीं था, तो अब एफ एक्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बटे 3। ठीक है, पाई बटे 3 प्लस फाइव एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाई बटे 3। ठीक है, यानी कि 3 गुणे कॉस, अब पाई बटे 3 हो जाएगा ना बच्चों एक्स की जगह, प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, पाई बटे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए जो पाई का मान होता है बच्चों, जो आपका पाई का मान होता है ना, वो होता है 180 अंश। ठीक है, तो यदि हम पाई बटे 3 का मान निकालेंगे तो यानी कि 180 बटे में बच्चों 3 करेंगे तो काटेंगे तो 60 अंश कुछ आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है आएगा। तो हम इधर से करेंगे एफ प्लस में 5 मल्टीप्लाई, ऐसे इंटू लगा दिया ऐसे इधर, बराबर क्या आ जाएगा 3, और कॉस इसके जगह कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 अंश। तो बच्चों आप जानते होंगे, चूंकि आप जानते होंगे कॉस जो आपका 60 अंश का मान होता है ना, वो होता है 1/2, और जो बच्चों आप जानते होंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर साइन जो 60 अंश का मान होता है बच्चों, वो होता है √3/2। लेकिन हमारा यहाँ पर साइन 60 अंश नहीं है, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर बच्चों, साइन स्क्वायर मतलब क्या हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 अंश का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके पावर में जितनी लगा होता है उसका मतलब उसका, जैसे हमारा 2 है, 2 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब कि 2 का गुणा 2 बार होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से साइन स्क्वायर 60 है, तो यानी कि साइन
साइन 60 अंश गुणे साइन 60 अंश। कुछ ऐसे रखेंगे बच्चों कि नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये जो आपका साइन 60 है ना, साइन 60 कि इधर जो मान रखेंगे कितना आ रहा है, √3, √3। इधर क्या आ जाएगा, गुणे में साइन √ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सीधा ये साइन साइन कॉमन ले ले, मतलब कि साइन क्या हो जाएगा, गुणे में है ना, गुणे में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका √3 है आपका बटे में 2 है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, 3 कॉस का मान क्या है, गुणे में 1/2 आ जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नहीं समझ पाए आप, अरे बच्चों लोगों इतना समझिए। देखो हम अब आपको और थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं। साइन 60 में अंश का मान क्या होता है, √3/2। अरे क्या लिख रहा है, 3/2, 3/√3 होता है बच्चों, हम 2 लिख रहे हैं, गुणे इसका मान क्या होता है, इतना होता है कि नहीं होता, होता है बच्चों कि नहीं होता, हाँ जी होता है, इतना हो गया कि नहीं। अच्छा अब आप √ से, अब इसको जो है हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, √3 गुणे में √3 बटे में 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब कि अगर √ से गुणा √ में होगा, बोले तो प्लस √ से गुणा √ में ही होगा बच्चों, अब बटे में 4 है, बटे में 4 है, तो क्या होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया है, इसको तो हमने आपको एग्जाम्पल में समझा रखा था। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/2 प्लस √ से √ सेम संख्या है ना, तो हट जाएगा, इधर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लासा लेंगे, तो लासा बच्चों क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस इसका भाग बच्चों इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 3 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, अब बटे में हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाना, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चों, देखो भाई 2 साइन थी ना, तो पहले साइन का मान √3/2, दूसरे साइन का मान √3/2, तो दोनों √3/2 √3/2 का गुणा करा दिए तो 4 आ गए नीचे, ऊपर आ जाएगा √3 से √3 में गुणा कराएंगे तो सेम संख्या है भीतर, तो √ हट जाएगा। अभी बताया था कि इसके पावर में आधा, इसके पावर में आधा, सेम संख्या, तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि कट जाएगा, तो इनकी 3 की पावर 1 बचेगा ना, 3 की पावर 1 का मतलब 3 बचेगा। अभी पिछले सवालों में आपको यही तो कहते हैं कि आप विस्तार से समझिए, विस्तार से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। तो कैसी रही प्यारे बच्चों क्लास, आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन तथा बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त क्लास लगी होगी। सभी क्वेश्चन हमने कोशिश किया है कि विस्तार से समझाएं, तो आपको विस्तार से समझ में आए होंगे। यदि आपको जल्दीबाजी करना था तो बहुत सारे बच्चों ने तो वीडियो क्या है बढ़ा कर देखा होगा जल्दीबाजी के मतलब। देखिए जल्दीबाजी करेंगे तो आप ज़िंदगी में जल्दी ही रह जाएंगे, जल्दी करो, इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो। अरे क्या करेंगे आप जल्दी करके, जितना करेंगे आप उसे ठोस करिए, जितना कर रहे हैं आप उसे पूरा तो कर लीजिए। आप इसको कर रहे हैं थोड़ा सा, उसको कर रहे हैं थोड़ा सा, इस तरह में ख़राब हो जाएगा आपका पेट, तो कुछ ना पचेगा। तो इसलिए सब बढ़िया, जो सवाल आप कर रहे हैं उसको पहले कंसेप्ट समझिए पूरा, उसको जब तक आप पूरी तरह से समझ न लें तब तक उसको कुछ नहीं, आगे एक भी नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, एकदम स्टॉप हो जाओ वहीं पर जब तक उसे समझो ना। किसी एक अगर बुक को आप खोल करके बैठ जाते, कोई भी सब्जेक्ट हो एनी हाउ, तो आप उसको जब तक सॉल्व, जो भी चैप्टर आप उसमें पढ़ रहे हैं उसको जब तक आप समझ नहीं लेते हैं बच्चों, तो दूसरे चैप्टर का टाइम बचे पढ़ने का, दूसरे सब्जेक्ट का बचे या ना बचे, पहले उस सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर में और उस चैप्टर के उस जो चीज़ को पढ़ रहे हैं उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, तब जा कर के आप दूसरे आगे बढ़िए। ऐसा अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 11th में बहुत ही इसका अनुभव आपको एक ही हफ्ते में हो जाएगा इसका अनुभव, ठीक है बच्चों। तो आप अप्लाई कीजिएगा ये। और आज का जो हमारा 3.3 था यानी फंक्शन से जो संबंधित क्लास थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चन थे सभी करवा दिए। हमारे जो क्वेश्चन थे वो 3 पार्टों पे हुए, 1 2 3। आज का जो पार्ट था पार्ट नंबर 3 था, भाग नंबर 3 था। तो 3 भागों में हमने इस जो प्रश्नावली को उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन पर, अगले वीडियो पर, अगले टॉपिक पर, और बेहतरीन तरीके से, नए तरीके से और नए सीरियल से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।